ये स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेक इट इजी के इस प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है वो लिटरली बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आप में से 98% बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे। और मेरे हिसाब से जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस में कभी लगाया नहीं होगा उसका डेफिनेटली एग्जाम में ये गलत हुआ होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप इसको स्टार मार्क कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है भाई बहुत, ठीक है, और कई बार पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे आप इंजीनियरिंग सर्विसेज 2019 में पूछा गया है। इसके अलावा इसी तरह का इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका 2014 में पूछा गया था इंजीनियरिंग सर्विसेज में। इसके अलावा आपका 2021 में यूजे जनरल एई का जो एग्जाम हुआ था वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा गया था। और इसके अलावा आप बहुत सारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन है हार्डनेबिलिटी ऑफ स्टील इज असेस्ड बाय। हार्डनेबिलिटी किससे हम असेस करते हैं? जैसे ही हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि हमने आधा अधूरा नॉलेज रहता है, कहते हैं अधजल गगरी छलका दे जाए। आधा अधूरा प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ हम नहीं होते हैं। हम क्या हार्डनेबिलिटी हार्डनेस हम क्या मानते हैं, एक ही समझते हैं। हार्डनेबिलिटी हार्डनेस की बात कर रहा है तो हम लिख देते हैं हार्डनेस रॉकवेल हार्डनेस। तो यहीं दिख रहा है भाई, हाँ, रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट हम यहाँ पे टिक कर देते हैं जनरली। ठीक है बच्चों, ये तो आपको दिख रहा है। इम्पैक्ट है ये तो होगा नहीं, ठीक है। और ओपन होल टेस्ट ये तो हमने पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है कईयों ने, ठीक है, हमने भी नहीं सुना है। ठीक है, अब बात आई क्या फिर, अब इन दो में से देखना है। ठीक है, तो हार्डनेस इसी में आ रहा है, ये हार्डनेबिलिटी हार्डनेस एक ही लग रही है, तो क्या है, ये आप आंसर टिक कर देंगे। लेकिन ये गलत है बच्चों, दिस इज रॉन्ग। एक्चुअली रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट डेफिनेटली आपका हार्डनेस को मेजर करने के लिए किया जाता है। हार्डनेस को मेजर करने के लिए आपको रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट किया जाता है, बर्नेल हार्डनेस टेस्ट किया जाता है, विकर टेस्ट किया जाता है, और भी कुछ टेस्ट होते हैं जिनको हम हार्डनेस मेजर करने के लिए किया जाता है। लेकिन हार्डनेस और हार्डनेबिलिटी सेम नहीं है। क्या डिफरेंस है, ध्यान से देखिएगा। हार्डनेस क्या होता है कि हम ये बोलते हैं कि भाई हार्डनेस का मतलब ये होता है कि रेजिस्टेंस टू स्क्रैचिंग। ठीक है, रेजिस्टेंस टू स्क्रैचिंग अगर हम देखें, ठीक है, रेजिस्टेंस टू स्क्रैचिंग मतलब अगर मैं स्क्रैच मार रहा हूं और वो नहीं मर रहा है स्क्रैच, तो इसका मतलब है कि हार्ड है आपका। ठीक है, रेजिस्टेंस टू स्क्रैचिंग या कुछ और भी हमारे पास एक इलैबोरेटेड डेफिनेशन होती है। ठीक है, फिलहाल के लिए आप समझिए कि रेजिस्टेंस टू स्क्रैचिंग जो है आपकी हार्डनेस है। ठीक है, लेकिन व्हाट इज हार्डनेबिलिटी? हार्डनेबिलिटी क्या है बच्चों? हार्डनेस से ही रिलेटेड है लेकिन थोड़ा सा अलग है। देखिए हार्डनेस क्या बता रहा है, ठीक है, ये हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई स्पेसिमेन माना मैंने। ठीक है, अब हमने क्या कहा बेटा कि इसके सरफेस पे जो है अगर स्क्रैचिंग का है, ये जो सरफेस है, जो भी सरफेस आपको दिख रही है, इस पे स्क्रैच डल पा रहे हैं नहीं डल पा रहे हैं, इसके हिसाब से आपका क्या हो गया, हार्डनेस हो गया। लेकिन ये क्या सिर्फ सरफेस पे हार्ड है या किस डेप्थ तक ये हार्ड है? किस डेप्थ, सपोज मैंने कहा कि ये जो है, जैसे हमने इंडेंटेशन भी करते हैं, ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस टू, क्या बोलते हैं हार्डनेस को, क्या बोलते हैं हम, हार्डनेस को बोलते हैं रेजिस्टेंस टू इंडेंटेशन और स्क्रैचिंग, यही होता है हार्डनेस, इंडेंटेशन और स्क्रैचिंग। इंडेंटेशन का मतलब क्या है कि अगर मैं इस पे कुछ डायमंड शेप का कोई मेरे पास है, जैसे विकर टेस्ट में हमारा पास होता है, इस तरह का कुछ होता है, इसको अगर मैं यहाँ पे करूँ, ठीक है, इस पे डालूँ, तो ये क्या है, ये यहाँ पे क्या इस तरह का फॉर्मेशन कर पा रहा है या नहीं, इस तरह का फॉर्मेशन गड्ढे गड्ढे बना पा रहा है या नहीं। ठीक है, जितना अच्छे से गड्ढे बनेगा, जितना बनाएगा उस हिसाब से होगा। लेकिन हार्डनेस और हार्डनेबिलिटी का क्या मतलब है? हार्डनेबिलिटी होती है, हार्डनेबिलिटी आपकी जो होती है, हार्डनेबिलिटी बताता है कि डेप्थ बताता है अप टू विच स्पेसिमेन इज हार्ड। मतलब कि ये जो हार्डनेस है ये कितनी डेप्थ तक है, क्लियर, कितनी डेप्थ तक आपके पास हार्डनेस है, हार्डनेस की डेप्थ कितनी है, कितनी डेप्थ तक आपके हार्डनेस है, दैट इज हार्डनेबिलिटी। हार्डनेस क्या है? सरफेस फिनोमेना। एक हिसाब से आप देखें कि सरफेस कितनी हार्ड है, जिसको हम
क्या बोलते हैं, सरफेस हार्डनिंग भी बोलते हैं प्रोसेस, ठीक है। तो हार्डनेस जनरली ये बता दें कि सरफेस कितना हार्ड है, और हार्डनेबिलिटी आपका बता रहा है कि कितने डेप्थ तक आपका जो है पूरा का पूरे स्पेसिमेन कितने डेप्थ तक हार्ड है। सपोज मैंने कहा कि ये सिर्फ इतनी डेप्थ तक हार्ड है, ठीक है, इतनी डेप्थ ये है, इस मटेरियल की इतनी सी डेप्थ है सिर्फ जहाँ तक ये हार्ड है, बाकी अंदर ये सॉफ्ट है, ठीक है, क्लियर है। तो हार्डनेस तो सिंपली हमने मेजर कर दिया ऊपर ऊपर से। अगर हम बोले कि यार ये इतनी डेप्थ तक है, ये इतनी डेप्थ तक हार्ड है, ये इतनी डेप्थ तक अगर हार्ड है, इसका मतलब है कि ये दिस इज हार्डनेबिलिटी, मतलब कितनी डेप्थ तक हार्ड है। क्योंकि जरूरी नहीं होता है कि मटेरियल को बिल्कुल पूरे अंदर भी हार्ड रखा जाए, जरूरी नहीं है ऐसा, ठीक है। आप बाहर बाहर से उसको हार्ड बना दो, क्योंकि जो भी आपके पास उस पर जो भी स्क्रैचिंग, अगर XYZ जो भी चीज़ें होंगी वो सरफेस पे ही होंगी, ठीक। तो सरफेस पे अगर हो रही है तो दैट इज हार्डनेस, ठीक है। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि ये जो हार्डनेस है ये किस डेप्थ तक है, किस डेप्थ तक हार्डनेस है, दैट इज हार्डनेबिलिटी। क्या है वो आपकी होती है हार्डनेबिलिटी, अप डेप्थ अप टू विच स्पेसिमेन इज हार्ड या स्पेसिमेन इज हार्डन, ठीक है। हार्ड है, किस डेप्थ तक आपका स्पेसिमेन हार्ड है, दैट इज योर हार्डनेबिलिटी, क्लियर। और इसको आप टेस्ट करते हैं जॉमिनी क्विंच टेस्ट, ठीक है बच्चों। जॉमिनी क्विंच टेस्ट, या और भी इसके नाम होते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है, क्या है, जॉमिनी इंड क्विंच टेस्ट, ठीक है। दिस इज द टेस्ट वी यूज फॉर हार्डनेबिलिटी, क्लियर है। हार्डनेस के लिए हम रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट करते हैं, विकर हार्डनेस टेस्ट करते हैं, और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, ब्रनेल हार्डनेस टेस्ट करते हैं, ठीक है। वो हार्डनेस के लिए है, वो बताता है कि आपका सरफेस कितना हार्ड है। लेकिन जो स्पेसिमेन है वो किस डेप्थ तक हार्ड है, सरफेस कितना हार्ड है, वो तो हार्डनेस हो गया, ठीक है। लेकिन क्या सिर्फ सरफेस ही सरफेस हार्ड है, या स्पेसिमेन आपका कुछ अच्छी खासी डेप्थ तक हार्ड है, वो आपका बताता है जॉमिनी क्विंच टेस्ट, और वो दैट इज द प्रॉपर्टी कॉल्ड हार्डनेबिलिटी। हार्डनेबिलिटी मतलब डेप्थ अप टू विच ए स्पेसिमेन इज हार्ड, किस डेप्थ तक स्पेसिमेन आपका हार्ड है, दैट इज हार्डनेबिलिटी। एंड द टेस्ट कैरिड आउट इज जॉमिनी इंड क्विंच टेस्ट या जॉमिनी क्विंच टेस्ट, क्लियर। तो आई होप आपको ये पूरा समझ आ गया होगा, और जब भी ये क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आएगा आप इसको बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली टिक करेंगे इसको, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बट आई फॉरगॉट समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो ये है कि एक और क्वेश्चन था, जॉमिनी इंड क्विंच टेस्ट इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन, क्या है, हार्डनेबिलिटी ऑफ स्टील, ठीक है। स्टील की हार्डनेबिलिटी के लिए मतलब इनमें से कौन सा है, क्या रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर ऑफ स्टील के लिए, हार्डनेस ऑफ स्टील के लिए हार्डनेबिलिटी, तो हार्डनेबिलिटी है, हार्डनेस आपका नहीं आएगा, हार्डनेबिलिटी ये 2014 में था EAC में, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका था 2019 में, ठीक है। वहाँ उसने सीधा जॉमिनी क्विंच टेस्ट किसके लिए होगा, यहाँ उसने बोला कि हार्डनेबिलिटी किस टेस्ट से आप मेजर करेंगे, तो ये जॉमिनी क्विंच, ठीक है। चलिए खत्म करते हैं इस सेशन को यहीं पे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसी तरह हमारी वीडियोस देखते रहिए और अपनी तैयारी को एक बेहतरीन दिशा देते रहिए। थैंक यू सो मच।